हमारा ये मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर को इस वबा से बाहर निकालना है तो बातचीत और डायलॉग का ही एक सिलसिला है। जब तक पीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस में थी, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा एक्ट जो है यहाँ पे नहीं, 370 या 35A की को बर्खास्त करने के लिए पहले बीजेपी को पीडीपी के साथ जो अलायंस है उसको तोड़ना पड़ा। तो ये जो कुछ जमातों का यहाँ कहना है कि पीडीपी बीजेपी के अलायंस की वजह से 370 टूट गया, ये 370 तो फिर 2013 में ही टूट गया होता अगर ये अलायंस नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से हमने तोड़ा। तो सर ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को समझ आ रही हैं। कुछ लोगों को यहाँ तनख्वाह पे रखा गया है इधर उधर। देखिए ये बात सही है आपकी कि बहुत लोग पिछले कई सालों से बिल्कुल 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 1-1.5 साल के बाद हमारी तमाम क़यादत लीडरशिप जो थी वो जेल से रिहा हुई, तो बोला कि भाई वो हमारी पॉलिटिकल ऑब्चुरी लिख रहे थे, पॉलिटिकल जो सियासी ताज़ियत लिखना उन्होंने शुरू किया। लेकिन आज जो ये इजलास यहाँ पे हुआ, जो आपने शिरकत लोगों ने, मौसम ख़राब होने के बावजूद, जहाँ रात भर बारिश हुई, सुबह बारिश हुई, उसके बाद भी जो हज़ारों की तादाद में लोग बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल से यहाँ आज इकट्ठा हुआ। ऐसा ही एक प्रोग्राम बारामूला में हुआ, ऐसा ही एक प्रोग्राम साउथ कश्मीर में हुआ और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ। तो इससे जो लोग हमारे सियासी ताज़ियत लिख रहे थे उनके ऊपर ये करारा जवाब है, उनके लिए ये आईना है कि जो जमात वर्कर्स की बेसिस पे और काडर के बेसिस पे खड़े होती है वो कुछ लोगों के निकल जाने से ख़त्म नहीं होती है। ये एक तहरीकें होती हैं, ये एक आइडिया होता है, एक सोच होती है, ये बदस्तूर चलते रहते हैं। महबूबा जी ने वही बातें आज फिर से दोहराई जो पिछले कई सालों से इस पार्टी के मंशूर में रही हैं और जिसके चलते हमने किसी हद तक जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने की कोशिश की है। तो कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो हमने पहले नहीं की। हमारा ये मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर को इस वबा से बाहर निकालना है तो बातचीत और डायलॉग का ही एक सिलसिला है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सिलसिले के ऊपर बातचीत थोड़ी पुरजोर तरीके से होनी चाहिए और उससे जो नॉर्मलसी का एक रूटीन है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर वापस से आना चाहिए। देखिए, ज़िम्मेवार ठहराना तो हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों के सामने की ये बात है, लोगों को इसका एक कयास लगाना है कि क्या पीडीपी दीवार बन के 370 की मनसूखी के लिए खड़ी रही। जब तक पीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस में थी, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा एक्ट जो है यहाँ पे नहीं, 370 या 35A की को बर्खास्त करने के लिए पहले बीजेपी को पीडीपी के साथ जो अलायंस है उसको तोड़ना पड़ा। उसके बाद जो गवर्नर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसको एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया और इसको बैकडोर से तोड़ा गया। तो ये जो कुछ जमातों का यहाँ कहना है कि पीडीपी बीजेपी के अलायंस की वजह से 370 टूट गया, ये 370 तो फिर 2013 में ही टूट गया होता अगर ये अलायंस नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से हमने तोड़ा। तो सर ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को समझ आ रही हैं। कुछ लोगों को यहाँ तनख्वाह पे रखा गया है इधर उधर की बातें फैलाने के लिए। जो जलसा है, क्या ये अलार्म है इन अदर पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, अलार्म की बात नहीं है। हम एक सियासी जमात हैं, हमारे को सियासी जमात का एक अपना तरीक़ेकार होता है काम करने के लिए। हम लोगों के बीच में हैं, हमारा काडर, हमारा वर्कर जो है वो हर एक ज़िले में, हर एक शहर में मौजूद है। और जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई ऐसा दिन मनाने की बात होती है, वो लोग आते हैं, करते हैं। और हमारा तो अपना सियासी जो सफ़र है वो चलता रहेगा, हम अपनी जमात को मजबूत करते रहेंगे। अब किसी को इसको एज़ अलार्म लेना है, किसी को एज़ सिग्नल लेना है, या किसी को ये देखना है कि इतने जो 25-26 फार्मर MLAs या मिनिस्टर निकलने के बाद भी जो पार्टी है बिल्कुल वैसे ही खड़ी है जैसी ये हुकूमत के दौरान खड़ी थी, ये इसका जो मतलब है वो लोग अपने हिसाब से निकाल सकते हैं।